ये प्रश्न है रिपन का कि ईश्वर और जीव का भेद बताते आपने कहा ईश्वर सत्वगुणी है, जीव मलिन सत्वगुणी। इसमें जीव की मलिनता तो समझ लगी, पर ईश्वर सत्वगुण कैसे, ये समझ नहीं आया। जब ब्रह्म 3 गुणों से परे है तो ईश्वर सत्वगुणी कैसे? मतलब ये तो बात वो हो गई, मैं कह रही हूँ कि राम मोटा है और श्याम पतला है, और आप कह रहे हैं नहीं। अभी तो आपने कहा कि श्याम पतला है, तो फिर राम मोटा कैसे हो गया? हम 2 बातें कर रहे हैं। हम ईश्वर माने ब्रह्म माया सहित ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, पालक करता, नाश करता, वो ईश्वर है माया सहित जुड़ने के कारण। जब हम कहते हैं सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का भोक्ता, सृष्टि चलाने वाला, तो याद रही ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्म की बात नहीं हो रही। ये जो भेद है, मैं फिर कह दूं, ये सिवाय वेदांत के और तुम्हें कहीं समझ नहीं लगेगा। ईश्वर करता है, ईश्वर भोगता है, ईश्वर पाप पुण्य का दाता है, ईश्वर पे हम प्रार्थना करते हैं, हम जीव है, ये सारी बात ईश्वरवाद की है, ये ब्रह्मवाद की बात ही नहीं है। सच्चित आनंद व्यापक ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है, ये ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है। पर जब इसी ब्रह्म में अनादि मिथ्या माया जुड़ती है तो उसी का नाम फिर ईश्वर हो जाता है। अब माया में सृष्टि का बनना, चलना, पाप पुण्य, जीवों के साथ संबंध, ये पूरा जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है वह ब्रह्म के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ये तो ईश्वर के द्वारा है। और सनातन धर्म में जो अवतार भी माने गए विष्णु के, वह याद रहे विष्णु के अवतार है, ब्रह्म के अवतार नहीं है। भावनाओं में बह करके लोग उसको एक बना लेते हैं, पर वो एक नहीं है। जैसे जीव और आत्मा एक नहीं है, जैसे ईश्वर और ब्रह्म एक नहीं। वेदांत में हम इसे कहते माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है। बोलो, माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर है। वशिष्ठ मतलब the adjective is the title is because of the Maya. When the Maya gets associated with the Parabrahm, that is what we call Ishvara. Now the concept of God in Christianity and the concept of Allah in Islam is all of Ishvara. And exactly correct. उसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही। इसमें आके एकदम सही, एक से एक मिल जाएंगे, कोई दोष नहीं इसमें। परमात्मा के लिए गुरु नानक कहते कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, तो ये ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और ब्रह्म का वर्णन जहां गुरु नानक ने करना चाहा, वहां उन्होंने सीधे कहा एक ओंकार, बात खत्म। तो ब्रह्म और ईश्वर का भेद ये तो रहेगा, जैसे जीव और आत्मा का भेद रहेगा।